स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसका हमने आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ा चुके थे। आपको पता ही चल गया होगा सेंट्रल आइडिया के थ्रू कि इस चैप्टर में जो पोइट है वो क्या कहना चाह रही है। अब आज की क्लास में हम आपको इसका स्टैंजा पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जितने भी चैप्टर हमारे पोइट्री में आ रहे हैं उन सबकी हमने सेंट्रल आइडिया के वीडियोस बना कर दिए हैं, और जितने भी स्टैंजा है सारे चैप्टर के दो दो स्टैंजा हमने आपको करा दिए हैं। ये चैप्टर और बचा है, इसका स्टैंजा आज आपको एक करा देंगे, एक आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बताते हैं इस स्टैंजा में क्या होता है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि स्टैंजा जो हमारे एग्जाम में आता है वो 6 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। उसमें से देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं। आपसे स्टैंजा पूरा लिख दिया जाएगा। देखिए इस तरीके से आएगा, जैसे कि आपको स्टैंजा पूरा दे दिया जाएगा और नीचे 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और तीनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो है वो 6 नंबर का आपका स्टैंजा आएगा। और आपको प्लस उसमें सेंट्रल आइडिया में पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में, और फिगर ऑफ स्पीच आती हैं। तो 6 नंबर तो आपके स्टैंजा से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और सेंट्रल आइडिया भी हमने आपके लिए बना रखे हैं, वहाँ पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट इंग्लिश की अलग बना दी गई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है उसके भी नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बता देते हैं, पहले स्टैंजा आपको समझा देते हैं कि इस पोयम में जो स्टैंजा है वो क्या है, इसके क्वेश्चंस कुछ बता देते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम आपको स्टैंजा करा रहे हैं, 2-2 हमने हर चैप्टर के कराए हैं, इसमें भी 2 ही कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपको बताते हैं इस स्टैंजा के बारे में, जिससे कि आप इनके जो नीचे हमने क्वेश्चंस जो लिख रखे हैं उनके आंसर्स आप अच्छी तरीके से दे पाएं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टू फेस डेनिजीज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब आगे देखिए लिखा है दे डू नॉट फेयर द मैन बीनेथ द ट्री दे पेस इन स्लैक चिवारिक सर्टेनली। ये लिखा हुआ है, यानी कि आपको पूरा जो पैसेज दे रखा है यानी स्टैंजा जो दे रखा है उसके कुछ नीचे हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, उनके आंसर्स आपको इस स्टैंजा में ही ढूंढने होंगे। अब आपको देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वेयर आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब देखिए वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं वो कहाँ हैं, तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या देंगे कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ऑन द पैनल ऑफ अ स्क्रीन। जो पैनल की जो स्क्रीन होती है उस पर जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स है वो दौड़ रहे हैं, यानी कि उस स्क्रीन पर, पैनल की स्क्रीन पर जो है वो आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी आंट जेनिफर्स टाइगर्स का मतलब क्या है, जो आंट जेनिफर है उनके टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है, बाघ। आंट का मतलब होता है चाची, आप कह सकते हैं जो चाची जेनिफर हैं उनके जो बाघ है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है वो इस ऑन द पैनल ऑफ अ स्क्रीन। कहाँ पर है वो, जो पैनल स्क्रीन है पैनल की उस पर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफेयर्ड ऑफ। अब इसका मतलब क्या है कि जो टाइगर्स हैं यानी कि जो बाघ हैं वो किससे नहीं डर रहे हैं, तो इसका आंसर देखिए द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन विद द ट्रीज। अब इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, विथ नहीं होगा, यहाँ पर बीनीथ होगा। इसका मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ। इसका मतलब क्या है, जो टाइगर्स हैं वो किससे नहीं डर रहे हैं, उन लोगों से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। पेड़ के नीचे कौन बैठे हैं, आदमी। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बीनेथ द ट्रीज, यानी आपको विथ की जगह पे बीनेथ लिखना है। इसका मतलब क्या है कि टाइगर्स किससे नहीं डर रहे हैं, जो ट्री यानी पेड़ के नीचे जो मैन बैठे हुए हैं यानी जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे टाइगर नहीं डर रहे हैं। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन और बचा है वो भी आपको बता देते हैं। लिखा है हाउ डू द टाइगर्स लुक, यानी जो टाइगर्स हैं यानी कि जो बाघ है वो किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे द टाइगर्स लुक अ ब्राइट जेम ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जेम का मतलब क्या है, रत्न है। जो ब्रेड पर जेम लगाया जाता है यहाँ पर उसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है। जेम का मतलब यहाँ पर रत्न है। रत्न का मतलब जैसे कि हीरा होता है, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है, जो बाघ है वो किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ऐड कर लीजिए, छूट गया है, द टाइगर्स लुक लाइक, यहाँ पर आ जाएगा लाइक। तो आंसर क्या होगा, द टाइगर्स लुक लाइक अ ब्राइट जेम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए रत्न के समान
दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीनों हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, स्टैंजा भी आपको हमने पढ़ के बता दिया है। आशा करते हैं पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।